तुम लोग इतनी रात गए यहाँ? क्या बात है? क्या कहा है किट्टू की मम्मी ने? कुछ भी नहीं, हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। मैं बस अभी आई। मैडम पहले बात पूरी कीजिए। मुझे बताइए कि कामनी जी को श्रद्धा के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा उन्होंने श्रद्धा को? जाने दीजिए ना सूर। मैडम बात मत टालिए। क्या कहा उन्होंने? मैडम मुझे आपकी खामोशी समझ में नहीं आ रही है। सूर, आप तो जानते हैं कामिनी जी की आदत, जो मुंह में आए बगैर सोचे समझे बोल देती है। सोचती नहीं है कि किसी को दुख होगा। वो तो मैं जानता हूं मैडम, लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और उन लोगों से रिश्ता तोड़ देना चाहती हैं? वो बस वही श्रद्धा का हमारे पास रहना। उनकी सोच अलग है। जो श्रद्धा की नाजुक स्थिति हमें पता है, पर उन्हें नहीं समझ में आती ये बात। उनकी कई बातें छुपती है। जैसे कि? जाने दीजिए सूर। मैंने बहुत दिनों तक जाने दिया है मैडम, इसीलिए तो नौबत यहां तक पहुंची है। क्या कहा उन्होंने? मम्मी, क्या कहा उन्होंने? वही सब, पहले श्रद्धा का बॉबी के साथ शादी करना, फिर उसका डिवोर्स, उसके बाद उसका हमारे पास लौट आना मायके में, और ऐसी बातें जो श्रद्धा सुन नहीं सकती। मतलब कई लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है? अरे श्रद्धा हमारी बहन है, हमारे साथ रह रही है, उनका मतलब ही क्या है? उन्हें फर्क क्या पड़ता है? कामनी जी को कोई हक नहीं है हमारी बेटी के खिलाफ कुछ भी कहने का। अगर उनकी कई बात से मेरी बेटी को कोई तकलीफ होती है तो आज के बाद मैं उनका इस घर में आना बंद कर दूं। किट्टू, समधी है हमारे, तो अपनी हद में रहे, उसके आगे ना बढ़े। उन्होंने हमेशा श्रद्धा के लिए कुछ न कुछ कहा है, कुछ न कुछ सुनाया है, हमेशा उंगलियां उठाई, हमेशा ताने कसे। पर अगर उन्होंने मेरी बेटी को कुछ कहा जिसकी वजह से श्रद्धा की आंखों में एक भी आंसू छलका, तो मैं ये सारे रिश्ते भूल जाऊंगी। कामनी जी को कोई हक नहीं है हमारी बेटी के खिलाफ कुछ भी कहने का। अगर उनकी कई बात से मेरी बेटी को कोई तकलीफ होती है तो आज के बाद मैं उनका इस घर में आना बंद कर दूंगा। फोन, किट्टू का फोन इस वक्त। हेलो पापा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पुत्र। मम्मी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्या हुआ? मम्मी ने मेरे घर पे आके क्या कुछ नहीं कहा है? मम्मी जी, पापा जी, आनंद सब लोग कितने परेशान हैं सिर्फ उनकी वजह से। अरे वो मेरे घर पे आती है मुझसे मिलने, तो फिर उन्हें बाकी सबसे क्या मतलब है? पुत्र तो किसकी बात कर रही है? श्रद्धा दीदी की। क्या कहा तेरी माँ ने उसके बारे में? क्या कुछ नहीं कहा है पापा, वो भी मम्मी जी से।
अरे उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी बेटी जिस घर की बहू है, अगर उस घर की बेटी के बारे में वो उल्टा सीधा कहेंगे तो उनकी बेटी क्या मुंह दिखाने लायक रह जाएगी। आज तक मुझे नहीं पता था कि आखिर बात क्या थी। मम्मी जी से 1000 बार पूछा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो आज मुझे पता चला कि आखिर मम्मी ने यहाँ पर आके क्या तूफान खड़ा किया था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उन्हें आखिर श्रद्धा दीदी से। यही कि वो चुपचाप से अपनी जिंदगी जी रही है। वो एक शब्द नहीं बोलती, इसलिए उन्हें कुछ भी बोलती रहती है वो। यहाँ पर सबको कितना गुस्सा आया होगा, आप सोचिए जरा। अगर आपकी बेटी के बारे में कोई उल्टा सीधा कहे तो आप सह लेंगे? नहीं पुत्र, और पुत्र तेरी माँ कब जाके ये सब अमृत बहन जी से कह के आई मुझे नहीं पता बेटा। पापा आज मम्मी की वजह से मेरा सिर शर्म से झुक गया है। कहीं का नहीं छोड़ा है उन्होंने मुझे। सब लोग ने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया। किस हद से मैं अपने आप को इस घर की बेटी समझूं पापा? आज मेरी अपनी मां ने मुझे सबसे पराया कर दिया है। किट्टू, लाइट बंद करो जी। उठो कामिनी, आँख खोलकर देखो कि तुमने क्या किया है। अब क्या हुआ जी? अरे कभी तो बात आओ अपनी हरकतों से। कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं, लेकिन तुम नहीं समझती। हाय हाय, हुआ क्या है? श्रद्धा के पीछे क्यों पड़ी हो तुम? मैं श्रद्धा के पीछे पड़ी हूँ? कमाल है जी। अब आधी रात में ना मजाक तो मत कीजिए आप। मजाक तो तुमने बनाया हुआ है। इज्जत करना सीखो उस बच्ची की तुम। पहले तो सिर्फ बेटा लड़ता था उसके लिए, अब आप भी लड़ेंगे? बकवास बंद करो तुम। खुद भी अपने मुंह के बल गिरोगी और हमें भी लेके गिरोगी। क्या चाहते हैं आप जी, कि मैं चुप रहूं? उस लड़की ने अपनी हरकतों से ना मेरे बेटे को फांस लिया है, और उसके घर वाले फिर भी यही कहते फिरते हैं कि उनकी बेटी तो बड़ी भली है। बस करो कमली। जब तुम्हारी बातें सुन के मेरा खून खौल उठा है तो उन्हें कितना गुस्सा आता होगा कामिनी। नेवर माइंड जी, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूं। उनकी बेटी मेरे घर में आग लगा दे और मैं तमाशा देखूं, ये चाहते हैं आप? तुम जो उनके घर पे आग लगाती हो, जिसकी आंच मेरी अपनी बेटी की जिंदगी पर आती है, मैं खड़े खड़े वो तमाशा देखूं? क्या मतलब? तुम्हारी की हुई ऊटपटांग बातों से जो मेरी बेटी की जिंदगी पे असर पड़ता है, उसे कुछ समझती हो तुम? तुम्हें वहां जाके सबसे माफी मांगनी चाहिए। माफी? मैं सबसे जाके माफी मांगू? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों किसी से माफी मांगूंगी? वो इसलिए क्योंकि किट्टू रो रही थी। रो रही थी? किसी ने कुछ कहा उससे? तुम्हारी बातों से किट्टू को कितना दुख पहुंचा है कभी नहीं सोचा तुमने। नेवर माइंड जी, मैंने जो कुछ भी किया ना, ठीक किया। आखिर मैं भी कब तक चुप रहती? और वैसे मैंने जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ अपने कुणाल की भलाई के लिए किया है। और कुणाल किट्टू का भाई है, सगा। और श्रद्धा क्या है उसकी? श्रद्धा उसकी ननद नहीं है? जिस तरीके से तुम रिश्तों को अपना पराया करती हो, तो एक दिन तुम्हारी अपनी बेटी उनके लिए पराई हो जाएगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन बहुत पछताओगी।
आनंद, पता नहीं था मुझे मम्मी जी को हम इतना परेशान देखते रहे। किसी ने उन्हें इतना कुछ कह दिया और किसी ने नहीं, मेरी अपनी सास ने कहा है। मुझे पता है आनंद, लेकिन सारी दुनिया से बचाते रहे हम श्रद्धा को, ताकि गलती से भी कोई, लेकिन हमारी वजह से आज श्रद्धा पर आ जाइए। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। जोर चाहे जो कुछ हो, आपको किट्टू के सामने बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ठीक है, गुस्से में आकर आपने कह दिया जो आपको कहना था, पर आइंदा ख्याल रखिए प्लीज। आप देख रहे हैं ना, मैं भी तो अपने आप को किसी तरह रोक लेती हूँ। आप रोक लेती हैं मैडम, आप में बहुत सब्र है, मुझसे नहीं होता। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है जोर। कई बार मुझे तो लगता है कि अब बस मैं सहन नहीं कर सकती, मैं बोल दूंगी, पर फिर किट्टू का चेहरा याद आता है और अपने आप को रोक लेती हूँ मैं। कामिनी जी को तो रिश्तों की कद्र ही नहीं है, पर मैं जानती हूँ अगर मुझसे जरा सी चूक हो गई तो किट्टू को ठेस पहुंचेगी। आप समझ रहे हैं? मैं समझने की हालत में नहीं हूं मैडम। मैं अपनी बच्ची के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। बिल्कुल नहीं। वैसे कम सहा है क्या उसने? जिस हिम्मत से उसने अपने आप को संभाला है, मुझे नाज है उस पर। वो मेरा गुरूर है और मैं इस गुरूर को किसी को भी नहीं तोड़ने दूंगा। मेरी भी तो यही कोशिश है जोर। एक तरफ श्रद्धा है तो दूसरी तरफ किट्टू। हमें दोनों को संभालना पड़ेगा ना। हाँ मैडम, लेकिन आप इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दीजिएगा श्रद्धा को। मेरी बच्ची सहन नहीं कर पाएगी। श्रद्धा सब जानती है। श्रद्धा सब जानती है? मतलब? कैसे छिप सकती थी उससे कामिनी जी की बातें? कई बार तो कामिनी जी ने सबके सामने उसे सुनाया है, और नहीं सुनाती तब भी लड़कियां तो भाप लेती ही है। और फिर आप तो कामिनी जी को जानते हैं, कहीं भी कुछ भी कह देती है। कहा तो मैं अपनी बेटी को दुनिया भर की खुशियां देना चाहता था। एक बाप होकर क्या कर पाया हूं मैं? नहीं जोर, ऐसे मत कहिए। आप तो श्रद्धा की ताकत है। क्या ताकत हूं मैडम मैं? आप जानती थी, श्रद्धा जानती थी, आप दोनों सहती रही, मुझे बताया तक नहीं। कहां से आती है आप लोगों में इतनी हिम्मत, इतना सब्र? मुझे तो इस वक्त एक ही चिंता है, कल दिवाली है और मैं नहीं चाहती कि हमारी किट्टू उदास रहे। हम किट्टू को उदास नहीं होने देंगे। वो भी तो हमारी बेटी।
दिवाली। हैप्पी दिवाली दीदी। क्या हुआ किट्टू? तुम रो क्यों रही हो? अरे नहीं तो, आज तो त्योहार का दिन है, खुशी का दिन। ये तो प्याज काट रही हूँ ना, बस उसकी वजह से। ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकती। बताओ क्या हुआ है? वो सॉरी दीदी। किस बात के लिए किट्टू? मेरी मम्मा ने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। पता नहीं आप चुपचाप कितना कुछ सहती रही। बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। मैं और क्या कहूँ? प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इसे माफी नहीं मांगते किट्टू। ये सब मत करो मेरे सामने। रोना नहीं, इसमें तुम्हारी क्या गलती है किट्टू? वैसे तुम्हें ये बताया किसने? किसी ने भी बताई हो दीदी, क्या फर्क पड़ता है? वो तो अच्छा हुआ पापा जी ने सामने से कह दिया, वरना मैं तो खुद ही मम्मा को जाकर बोलने वाली थी। पापा ने क्या कहा? उन्होंने जो कुछ भी कहा बहुत सही कहा। पापा को सब पता है। पापा, किट्टू की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, किट्टू की तो कोई गलती नहीं, लेकिन जब मुझे पता लगा कि दामिनी जी ने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं खुद घर से हो गया। पापा प्लीज, आज के दिन ना ये सारी बातें भूल जाइए। आज दिवाली है, पहले जैसे मना रहे थे आज भी वैसे ही मनाएंगे। जैसे हमेशा हम रस्में निभाते आए हैं वैसे ही निभाएंगे। हाँ बच्चा। जूर, अरे भाई, चाय लाई है तो वहां क्या खड़ी है? इधर आना। चाय पिए बिना कभी मेरा दिन शुरू हुआ है क्या? दिवाली मुबारक हो पापा जी। मेरे बच्चों को बहुत मुबारक। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।